क्वेश्चन नंबर फाइनल एंड आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का मतलब होता है भाई जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना, और विकर्ण बराबर ना हो और आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। समचतुर्भुज ये होता है समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर होता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समचतुर्भुज का नहीं होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0। इसका पहला शीर्ष है 3 0, दूसरा शीर्ष है 4 5, तीसरा शीर्ष है -1 4 -1 एंड और चौथा शीर्ष है -2 -1 -2 -1। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि आपको बोला गया इसी क्रम में। इसी क्रम का मतलब है ए बी सी डी। आप ऐसा नहीं लेंगे कि ये बिंदु यहाँ ले लिया, ये यहाँ ले लिया, ये वाला यहाँ ले लिया और ये वाला, ऐसा नहीं लेना, ठीक है। जिस क्रम में आपने अक्षर लिखे हुए आपने ए बी सी, क्रम का मतलब है इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आएगा। तो उस क्रम, जिस क्रम में आपने सवाल में दिए हुए हैं, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है, आपको दिया है चित्रानुसार ए बी सी डी एक क्या है भाई, सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज है जिसके शीर्ष क्रमशः, ध्यान रहे यहाँ पे वर्ड क्रमशः पे ध्यान दो। क्रमशः का मतलब उसी क्रम में। पहला क्रम है ए 3 और 0, दूसरा है बी 4 5, तीसरा है सी -1 4 और डी है क्या -2 और -1 है, ठीक है। अब क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी और डी का आपको निकालना है भाई। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कैसे निकालोगे, थोड़ा सा ध्यान दो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का होता है भाई उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा। विकर्णों के गुणनफल का, यानी आप जानते हैं चूंकि ये सूत्र है भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आ गया विकर्णों का गुणनफल। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, ये आपको क्या करना है, नोट करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, याद रहेगा। अब विकर्ण का मतलब, विकर्ण का मतलब AC और दूसरे विकर्ण का मतलब BD। अब AC और BD निकाल सकते हैं ना उसके, क्योंकि उनके अंत्य बिंदु मालूम है कि नहीं। तो पहले हम AC निकालेंगे फिर BD निकालेंगे, दोनों को गुणा करके उनका आधा कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आई। अब इसलिए पहला कौन सा विकर्ण है, विकर्ण AC के, विकर्ण AC के लिए x1 कितना, a के गुणा 3, y1 कितना 0, x2 इज -1, y2 इज 4। सही बोलना है, गलत मत बोलना क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दिख रहा है आपको। अब आप जानते हैं भाई AC कैसे निकलेगा, AC निकलेगा कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से, दूरी। अब
अब दूरी सूत्र क्या बोलता है, d इक्वल टू अंडर रूट होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस, यही बोलता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला यही है। सो d की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, AC निकाल रहे हैं ना, AC इक्वल टू अंडर रूट बोलो होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो -1 -3 जुड़ के कितना हुआ, -4, -1 -3 इक्वल टू -4, -4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और -4 -0 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर फिर कितना हुआ 16। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 32 अंडर रूट। अब अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16 2 जा यानी 4√2 कितना हुआ 4 अंडर रूट 2, यूनिट जरूर लिखनी है 4 अंडर रूट 2 मात्र। AC कितना निकला 4√2 मात्र। और दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण क्या है भाई, दूसरा विकर्ण है BD के लिए x1 कितना हो गया, BD के लिए x1 4, y1 5, x2 -2 and y2 is -1, x1 y1 BD के लिए x1 y1 और x2 राइट। सो BD इक्वल टू, नाउ BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बोलो होल स्क्वायर ऑफ -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर राइट। सो BD इज नाउ BD इक्वल टू -2 -4 6 -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। अब -1 एंड -5 को ऐड करेंगे कितना आएगा -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे फिर से 36, 36 प्लस 36 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72। और 72 का अगर हम थोड़ा सा साधारण बना दें तो 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72 यानी 6 अंडर रूट 2 हो गया, कितना हो गया 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स यानी कि इतना मात्रा। अब हमारे पास AC विकर्ण भी है और हमारे पास BD विकर्ण भी है भाई, ठीक है ना। और इसलिए हमने शुरू में आपको फॉर्मूला बताया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसलिए क्षेत्रफल इसका सम चतुर्भुज ABCD AB इक्वल टू हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है AC इंटू BD, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है AC है पहला विकर्ण और दूसरा क्या है BD है। दिख रहा है आप लोगों को, विकर्ण का मतलब है आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। तो क्षेत्रफल फाइनली आया 1/2, AC का मान आया भाई 4√2 और BD का आया 6√2। अब ध्यान दो 4 6 जा 24, √2 इंटू √2 कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर की राशियां गुणा हो जाती है आपस में, 4 हो गया। अब 4 का अंडर रूट कितना आया 2, 4 का वर्गमूल आ गया और ये 2 से 2 कट गया, बचा 24 वर्ग मात्रक। और एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, ये वर्ग मात्रक क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में नापा जाता है। इसमें नापा जाता है वर्ग मीटर हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, वर्ग किलोमीटर हो सकता है, वर्ग मिलीमीटर हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया था तो हमने वर्ग मात्रक लिख दिया यानी स्क्वायर यूनिट लिख दिया। तो जो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आया वो आया 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर है और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रहे कि 6 नंबर में पूछा जाता है।